Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हो गया जैसे उन्होंने कहा कि बंदर ने जो है वो जो बॉम्ब था उसको डिफ्यूज किया और उन्होंने अपने दर्शन भी कराए। और ये वाकया मैंने पहले भी सुना था और आज फिर इस वीडियो के अंदर हमने जाना है। मैं कहती हूँ कि देखने वाले की कहते हैं ना कि होश उड़ जाते हैं कि ऐसा भी मतलब इतनी पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई, लेकिन बंदर ने वो तारे निकाल के उसको 3 सेकेंड पहले डिफ्यूज किया। आप सोचें। और जैसे उन्होंने बोला कि हनुमान जी की ये एक बहुत बड़ा करिश्मा था कि उन्होंने न सिर्फ मंदिर को सेव किया बल्कि अयोध्या को सेव किया। इसके साथ साथ सैकड़ों वहां पर जो दर्शन करने जो लोग आए थे उनकी जिंदगी को महफूज किया। और ये सुकून हो सकता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिशें भी रची जा रही हैं। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि ये अपशगुन नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो देर ना करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली? कैसे 150 से अधिक इनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश? कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जो कि काफी हिट हुई थी और यह पिछले साल ही रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता है। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। ये वो मोटर था जिससे पानी निकलता है। आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा, पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 से 2019 तक वो एसटीएफ में कार्यरत रहे। इनके नाम 150 इनकाउंटर भी हैं। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की यह साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि यह जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया हो। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एसटीएफ टीम का ही एक सदस्य काफी देर में
मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वह व्यक्ति भागने लगता है। यह व्यक्ति पूरी तरह एसटीएफ दस्ते के ही यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दौड़ाकर पकड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है, अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर दो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि यह बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहां पर चेक करे। उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वह जोर से चीखता है और इस चीख से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है, वो कहता है, अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था, वह तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमानगढ़ी को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों के आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और अपने आप को वह भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वह छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंग बली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंग बली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। यह वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में मई में रिलीज भी हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे वो भी इसी मूवी के ही हैं। तो दोस्तों आज हमें यह लगा कि यह घटना आप तक अवश्य पहुंचे। जैसे उन्होंने कहा कि बंदर ने जो है वो जो बॉम्ब था उसको डिफ्यूज किया और उन्होंने अपने दर्शन भी कराए, और ये वाकया मैंने पहले भी सुना था और आज फिर इस वीडियो के अंदर हमने जाना है। मैं कहती हूँ कि देखने वाले की कहते हैं ना कि होश उड़ जाते हैं कि ऐसा भी, मतलब इतनी पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई, लेकिन बंदर ने वो तारे निकाल के उसको 3 सेकंड पहले डिफ्यूज किया। आप सोचें। और जैसे उन्होंने बोला कि हनुमान जी की ये एक बहुत बड़ा करिश्मा था कि उन्होंने न सिर्फ मंदिर को सेव किया बल्कि अयोध्या को सेव किया। इसके साथ साथ सैकड़ों वहां पर जो दर्शन करने जो लोग आए थे उनकी जिंदगी को महफूज किया। और ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये पावर होती है कि इंडिया के अंदर जो मंदिर हैं उनकी हिफाजत करने वाले उनके भगवान मौजूद हैं। ये चीजें मतलब ये वाक्य बताते हैं। और इस तरह से अगर हम आपकी बात
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।